हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रविरंजन सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम फायर हिम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे आपका ये जो पोएट्री चैप्टर 8 है फायर हिम, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप क्लास देखना शुरू किए हैं तो सबसे पहले हमारे इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और इंग्लिश का यदि आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जिससे हम अभी देखिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फायर हिम जो आपका चैप्टर है उसका शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पासर बाई गेट फ्राइटेंड। अब देखिए यहाँ जो मीनिंग है वो समझिएगा। सबसे पहले पासर बाई का मतलब होता है पथिक या राही, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना या डरना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो राही होते थे या जो पथिक होते थे वो कैसे डर जाते थे, है ना। हाउ डिड द पासर बाई गेट फ्राइटेंड। पासर बाई जो थे, जो राही थे, वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे डर जाते थे। तो देखिए आंसर क्या कह रहा बाबू, द पासर बाई गॉट फ्राइटेंड टू सी द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेंस एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स। समझिएगा क्या कह रहा कि जो पासर बाई थे वह भयभीत हो जाते थे। क्यों? तो श्मशान घाट में, है ना, टू सी द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट मतलब श्मशान घाट। तो बर्निंग घाट में वो जब देखते थे क्या कि फास्फोरस जो है वो फूट पड़ता था, है ना। इरप्टेड मतलब फूट पड़ना। हमारा जो बॉडी होता है इसमें क्या होता है, फास्फोरस नाम का एक क्या होता है, मिनरल होता है ना। तो जब डेड बॉडी होता है तो डेड बॉडी के हड्डी में होता है, और हड्डी से जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो फूट के, है ना, जलना शुरू करता है। तो वही कह रहा, द बर्निंग घाट जो श्मशान घाट है उस पर फास्फोरस जो है वो फूट पड़ता था। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, और फास्फोरस का जो जब जलता है तो देखने में लगता है कि जैसे, है ना, पूरा हिल रहा है। वांडरिंग मतलब क्या होना, हिलना, है ना। ऐसे हिल डुल रहा है पूरा और लग रहा है कि भूत है। तो इसी ये जो फास्फोरस फूटता था और उसके वांडरिंग घोस्ट लाइट, भूत वाला जो लाइट है, उसको देख करके जो भी पथिक थे वो डर जाते थे, है ना। तो इस तरीके से जो पथिक है वो डरते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर्स टू। बर्निंग घाट जो है वो कैसा भाव हमको दे रहा है ना। वाट इवेंट डज द एक्सप्रेशन। इवेंट मतलब होता है घटना। कौन सा घटना जो है वो बर्निंग घाट से संबंधित है, या बर्निंग घाट में कौन सी घटनाएं होती है ना। बर्निंग घाट बोले तो श्मशान घाट। श्मशान घाट में कौन सी घटना होगी, तो श्मशान घाट में जो डेड बॉडी है उसको जलाया जाता है। तो क्या कह रहा है आंसर देखिएगा। कह रहा है द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रिफर्स, जो हमारा भाव है, एक्सप्रेशन है बर्निंग घाट, ये किसको बताता है, किसको संबंधित करता है। तो द क्रिमेशन ऑफ डेड पीपल। क्रिमेशन मतलब होता है दाह संस्कार या जलाना। क्रिमेशन मतलब जलाना होता है। तो जो डेड पीपल है, जो डेड लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उसको जलाने का काम होता है। कहाँ होता है, तो श्मशान घाट में। तो श्मशान घाट या बर्निंग घाट किसको रिफर करता है, तो क्रिमेशन ऑफ डेड पीपल। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा क्या कि वेयर डू यू थिंक इज़ द घाट लोकेटेड। आप क्या सोचते हैं, वेयर डू यू थिंक, आप कहाँ सोचते हैं कि जो बर्निंग घाट है वो स्थित होगा। तो आपको ही पता है जो बर्निंग घाट यानी श्मशान घाट है वो ज़्यादातर कहाँ स्थित होता है, नदियों के किनारे होता है। जैसे आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में गंगा नदी है, तो जहाँ भी गंगा नदी है देखिए वहाँ आपको श्मशान घाट गंगा नदी के किनारे मिल ही जाएगा। चाहे बाढ़ चले जाइए, बख्तियारपुर चले जाइए, पटना चले जाइए, सब जगह। तो कह रहा
द घाट इज जनरली लोकेटेड डाउन पास्ट रिवर बैंक, है ना। तो जो घाट होता है, बर्निंग घाट या स्मशान घाट, वो साधारणतः जनरली मतलब क्या होता है, साधारणतः स्थित होता है, लोकेटेड होता है कहाँ, डाउन पास्ट रिवर बैंक, नदियों के किनारे। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, व्हाट डज द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट। स्पीकर जो हैं, यानी इस कविता के जो लेखक हैं, जो वक्ता हैं, जो कविता को लिख रहे हैं, उनको स्पीकर कहते हैं। सी या ऑब्जर्व मतलब देखना या, है ना, या अनुपालन करना। मॉर्निंग में, है ना, कह रहा मॉर्निंग में घाट पे, यानी बर्निंग घाट पे, श्मशान घाट पे कवि जो है वो क्या देखते हैं या क्या अनुभव करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा, आंसर समझिएगा। कह रहा वेन द स्पीकर इज स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर, जब कभी सुबह में, स्ट्रोलिंग मतलब होता है घूमना, कहाँ घूम रहे थे, डाउन पास्ट रिवर, नदियों के किनारे। तो कह रहा वेन द स्पीकर इज स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर, है ना, जब कवि जो हैं वो सुबह में नदियों के किनारे घूम रहे थे। ही ऑब्जर्व्स, तो उन्होंने देखा, इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, इम्बर्स मतलब होता है अंगारा, जो अंगारा है ना, अंगारा आप किसको बोलते हैं, तो जब कोयला जलता है या लकड़ी जलता है, तो जब अपने वो पीक पे होता है ना, तो पूरा लाल हो जाता है ना, इसलिए उसको अंगारा कहते हैं। इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, तो जो अंगारा है वो क्या कर रहा है, अपनी लालिमा को, उसका जो क्रूर क्रोधित जो रूप है उसको क्या कर रहा है, खो रहा है। टू द ग्रे एस, किस में, भूरा राख में। एस मतलब क्या होता है, राख। आपको भी पता होगा कि जब लकड़ी जलता है तो एक समय ऐसा आता है कि लकड़ी पूरा लाल हो जाता है, उसमें लालिमा दिखती है ना, और धीरे धीरे फिर वही लालिमा जो है ना भूरा राख में बदल जाता है। तो ये कह रहा कि जब कभी सुबह घूम रहे थे नदियों के किनारे, ही ऑब्जर्व्स, वो देखते हैं कि इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, तो जो अंगारा है वो अपना लालिमा, वो अपना क्रोधित जो लालिमा है उसको खो रहा है। टू ग्रे एस, और किस में बदल रहा है, तो एक भूरे राख में बदल रहा है। दैट स्वालोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और जो क्या कह रहा है, स्वालोज मतलब निगलना, निगल रहा है, अपने में समा रहा है जितना भी आधा जला हुआ अंग है। लिम्स मतलब होता है अंग, है ना। तो आग श्मशान घाट में क्या करता है, तो आग जो है वो हमारे अंगों को अपने में क्या करता है, निगल लेता है। जो मरा हुआ शरीर होता है उसको अपने आप अपने में क्या करता है, निगल लेता है। तो यही कह रहा कि जो इम्बर्स है, जो अंगारा है, वो अपना क्या कर रहा है, क्रूल रेडनेस को खो रहा है और ग्रे एस में बदल रहा है। और इतना करने के दौरान वो जितना भी हाफ कुक्ड लिम्ब है, आधा जला हुआ अंग है, उसको अपने आप में क्या कर रहा है, निगल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा वाई डज ही से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल, कभी ऐसा क्यों कहते हैं कि आग की जो लालिमा है, रेडनेस ऑफ द फायर, आग की जो लालिमा है वो क्रूर है, क्रोधित है ना, वो निर्दयी है। तो कह रहा ही सेज दैट, कभी कहते हैं कि द रेडनेस ऑफ द फायर इज सो क्रूल, जो आग की लालिमा है, रेडनेस ऑफ द फायर, आग की जो लालिमा है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। क्यों, बिकॉज इट इज स्वॉलोड एवरीथिंग, क्योंकि आग जो है वो सभी चीज़ों को अपने आप में क्या करती है, निगल लेती है ना। चलिए, तो विद्यार्थियों आप सभी इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस पीडीएफ के से हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से जुड़ जाएं, और हिंदी वाले के लिए आप जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल 2024 से। बाकी यदि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हम व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जोड़ देंगे, ठीक है। और आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6,
इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, किस सेंस में, किस समझ से कहा गया है कि आग जो है वो भूल गया है ना, कि आदमी जो है ना वो मरा हुआ है। क्या कह रहा, इन व्हाट सेंस, किस सेंस में कहा गया है, डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, कि आग जो है यह भूल गया है कि आदमी जो है वो मर गया है। देखिए आंसर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है द फायर एट टाइम फॉरगेट्स इट्स डेड, आग जो है इस समय भूल गया है कि आदमी जो है वो मरा हुआ है। यहाँ इट्स कर लीजिएगा, इट इज़ नहीं, इट्स डेड वेन इट लीव्स सम बोन्स दैट हैव नो वर्ंट, क्या करता है आग कि वेन इट लीव्स, लीव्स मतलब छोड़ देता है, क्या, सम बोन्स कुछ हड्डियों को, दैट हैव नो बर्ंट जो जलता नहीं है। मतलब आग क्या करता है कि कुछ आधा जली हुई हड्डियों को छोड़ देता है ना, उसको जलाता नहीं है। तो इसी सेंस में कवि कहे हैं कि आग जो है कभी कभी यह भूल जाता है कि आदमी जो है ना वो मरा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही हम क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है, तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम उसी में देखेंगे, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड तक में। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा वाई डिड ही कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, ये कवि के बारे में कह रहा, किसके बारे में, कवि के बारे में, कि कवि जो हैं वो अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को, फर्स्ट बॉर्न को आग के हवाले क्यों कर दिए। फिर से समझिएगा, वाई डिड ही कंसाइन, कंसाइन मतलब होता है सौंपना, क्या होता है, सौंपना। तो वाई डिड ही कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न, वो अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को फ्लेम, फ्लेम मतलब होता है आग का ज्वाला, है ना, तो आग में क्यों सौंप दिए। आंसर देखिएगा क्या कह रहा बाबू, आंसर बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वेयर द पार्सियन डिस्पोज ऑफ देयर डेड बॉडीज बाज थाउजेंड माइल्स अवे, कह रहा क्योंकि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था। अब टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो टावर ऑफ साइलेंस जो होता है जहाँ पारसी लोग अपने मरे हुए जो भी लोग हैं उसका दाह संस्कार करते हैं, उसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में आपका क्या है, श्मशान घाट होता है, इस्लाम धर्म में कब्रिस्तान होता है, ईसाई धर्म में भी कब्रिस्तान होता है, उसी तरीके से पारसियन आपका जो धर्म है ना, जो पारसी धर्म है, इसमें क्या होता है, इसमें टावर ऑफ साइलेंस होता है। यहीं लोगों का क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है पारसी लोगों का। तो कह रहा बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था, वेयर द पार्सियन डिस्पोज ऑफ देयर डेड बॉडीज, जहाँ पारसी लोग अपने मृत शरीर को क्या करते हैं, डिस्पोज अप करते हैं, गढ़ते हैं, या वहाँ पे उसका दाह संस्कार करते हैं, बाज थाउजेंड्स माइल्स अवे, जो क्या था वो 1000 मील दूर था। इसलिए कवि जो हैं वो अपने पहले जन्मे हुए बच्चे को किसके हवाले कर दिए थे, आग के हवाले कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वाट डिड द फायर हिम से टू हिम, क्या कह रहा है, फायर हिम जो है ना, जो आग है वह कवि से क्या कहता है। वाट डिड द फायर हिम से टू हिम, कवि, आग जो है वो कवि से क्या कहता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा द फायर हिम सेड टू हिम, फायर हिम जो है वो कवि से कहता है, हिम मतलब यहाँ कौन, स्पीकर, दैट ही हैड फॉर गिवेन हिम, यहाँ फॉर गिवेन हो जाएगा, फॉर गिव का जो आपका V3 होता है, फॉर गिवेन क्षमा करना, कि उससे जो है वो क्षमा कर दीजिए, है ना। एंड नाउ इट हैज़ टोकन टू ओवरलुक, यहाँ ओवरलुक लिख लेना है, ओवरटुक नहीं, ओवरटुक एंड पार्डन हिम, कह रहा कि अब जो है इट हैज़ टेकन ओथ, मैं जो है वो शपथ लेता हूँ, टू ओवरलुक, कि जो मैं नज़रअंदाज करता हूँ, एंड पार्डन हिम, और क्या करता हूँ,
और क्षमा करता हूँ, है ना, और क्षमा चाहता हूँ कि उसे क्षमा कर दिया जाए। दिस टाइम, इस समय, फॉर द सिन ही कमिटेड, जो पाप उसने कमिट किया है, जो पाप उसने किया है, उसके लिए इस समय उसे क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। तो देखिए फिर से इसको समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा कि फायर हिम जो है वह कवि से क्या कहता है। तो फायर हिम जो है वो कवि से कहता है कि उसे इस बार क्षमा कर दिया जाए, है ना। दैट ही हैड फॉरगॉटन हिम, सॉरी फॉरगिव हिम, उसे इस बार क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। एंड नाउ इट हैज़ टोकन, यहाँ पर क्या, टेकन ओथ टू अवर लुक, क्या कह रहा कि वह जो है ये जो नज़रअंदाज किया है, ये जो नज़रअंदाज किया है, क्या नज़रअंदाज किया है कि हड्डी को ऐसे ही आधा जला के छोड़ दिया है, उसका शपथ लेता है ना। एंड पार्डन हिम, और उसे क्षमा कर दिया जाए कि उसने जो पाप किया है, जो गलती किया है उसके लिए, ठीक है। तो जो फायर हिम है वो कवि से यही कहता है। तो इस तरीके से आपका 8 क्वेश्चन इस चैप्टर में है और 8 का 8 क्वेश्चन क्या हो गया, इस चैप्टर का समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 भी समाप्त हो गया। आगे आपका शुरू होगा चैप्टर नंबर 10, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इसके बाद हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7 और उसके बाद चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा हमारे क्लास को, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, कमेंट डालना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत होता है बाबू, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पे 8:05 पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। जल्द ही आपके किताब का पोएट्री सेक्शन का सारा अध्याय ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे प्रोज सेक्शन, ठीक ना, और फिर आपको ग्रामर भी बताया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय सभी विद्यार्थियों को। कमेंट करना आप जो है वो ना भूलें, और यदि आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि और बिहार बोर्ड 12th ऑफिशियल 2024 से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय।